जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान नूर है। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। आज से 3 दिन कबल जुमेरात के दिन 22 अगस्त को जनूबी पंजाब के एक ज़िला रहीम यार खान में इलाका माचका है, जो थाना माचका की हदूद बनती है, वहां पर एक इंतहाई दिलखराश, एक इंतहाई अफसोसनाक होलनाक वाक़या पेश आया। इसकी जितनी मजम्मत कर सकें, जिस जो भी लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल कर सकें वो भी कम है। आपने तमाम तर खबरें सुनी होंगी मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि वहां पर जो है वो मूवमेंट जारी थी पंजाब पुलिस के जवानों की। वो अपनी ड्यूटी एक हफ्ते की खत्म करके घरों को वापस आ रहे थे कि उनके ऊपर वहां पर जो कच्चे के डाकू हैं उन्होंने रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। उसके बाद उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 12 जो हमारे पंजाब पुलिस के जवान थे, शेर दिल जवान थे, वो जामे शहादत नोश कर गए। इसके अलावा 9 के करीब जो हैं या 11 के करीब जो हैं वो हमारे जवान इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज हैं। एक जो एलिट के जवान थे मोहम्मद अहमद, उन्हें कच्चे के डाकुओं ने मगवी कर लिया था, उनको अगवा कर लिया था और उनकी स्टेटमेंट भी आज एक मंजर-ए-आम के ऊपर आई थी। नाज़रीन, ये तमाम तर तफसीलात जो है इस वाक़े के मुतालिक वो आपने 3 दिन के अंदर बड़ी सुनी होगी। मैंने 3 दिन के अंदर इस हवाले से इस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो नहीं की, क्योंकि एक बड़ा अफसोसनाक वाकया था। सुनने के बाद बड़ा शौक लगा, काफी देर सदमा रहा इस बात का, और अभी तक सदमे में हैं पाकिस्तान के तमाम लोग कि इतनी बड़ी कैजुअलिटी हो गई इतने बड़े तादाद के अंदर। अब तक ये पहला वाकया आप कह सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो पंजाब पुलिस के जवान हैं वो बगैर लड़ाई करने के मामले के अंदर, यानी कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा था, वो मूवमेंट कर रहे थे घरों को जाने के लिए, और इतना बड़ा वाकया पेश आया कि 12 के करीब जो जवान हैं अब वो जामे शहादत नोश कर गए। इसके पीछे क्या वजूहात थी, कौन सी ऐसी नेग्लिजेंसी हुई, कौन से लोपोल ऐसे थे कि जिनको अगर वो काम किए जाते, उनके ऊपर गौर की जाती, तो शायद ये नुकसान ना होता, वो भी आपके सामने रखता हूं। और दूसरा, वहां पर जो तमाम तर कच्चे के मामलात हैं, वो आपने सुना होगा, कच्चे के डाकू हैं जी, वहां पर ये बरादरी है, फलां ग्रुप है। बुनियादी तौर के ऊपर इन्हें कच्चे के डाकू नहीं कहना चाहिए, इन्हें वो ग्रुप कहना चाहिए, इन्हें वो गैंग कहना चाहिए जो पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हावी है, और आज से नहीं है, कई दिहाइयों से पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हावी हैं। और इनकी जो पुष्टपनाही करते हैं वो वहां के जो बड़े जिम्मेदार लोग हैं, बड़े जागीरदार लोग हैं, बड़े सरदार लोग हैं, और पाकिस्तान का जो उस इलाके का अशराफिया है और ताकतवर लोग हैं, वो इन ग्रुपों को, इन ग्रोहों को प्रोटेक्ट भी करते हैं और इनकी सहूलतकारी भी करते हैं। हमारी जो इस्लामिक वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटॉमिक पावर है, और हम ये क्लेम करते हैं कि हमारे पास तमाम बड़ी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मौजूद हैं, हमारे पास यूनिफॉर्म फोर्सेस के इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं, हमारे पास हाईली इक्विपमेंट मौजूद हैं जो जंग के अंदर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लड़ाई के अंदर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसके बावजूद हम एक 200 किलोमीटर के एरिया के अंदर चंद ग्रुपों के हाथों हम इस हद तक यरगमाल हो चुके हैं कि वो आते हैं, हमारे जवानों को शहीद करके चले जाते हैं, और हम आगे से रिटेलिएट भी नहीं कर पाते। हम इस इंतजार में होते हैं कि कब शहादतें हों और उसके जवाब में हम उनके ऊपर फायरिंग करें या उनके कुछ लोगों को मारें या उठाएं या गिरफ्तार करें, एंड सो ऑन। मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहता। पहले इस वाक्य की जो बुनियादी कुछ इंफॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर कर दूं, आपने सुन भी ली होंगी, लेकिन वो नाज़रीन जिन्हें अभी तक ये चीजें मसूल नहीं हुई, उनके सामने मैं तमाम चीजें रखता हूं 1 मिनट के अंदर। उसके बाद फिर आपको बताता हूं कि इसके पीछे लो पोल क्या थे और इनकी पुष्टनाई करने वाले लोग कौन हैं। सबसे पहले नाजरीन, ये जो जिला रहीम यार खां का इलाका माचका बनता है, ये कोई बहुत बड़ी तहसील नहीं है, ये कस्बा टाइप एक इलाका है, और यहाँ पर जो माचकी बरादरी है उनका वहां पर जो है वो कसीर तादाद के अंदर वो रहते हैं, और उसी वजह से जो है वो बेसिकली वो शायद सुलंगी उनको बुलाया जाता है उस कास्ट से, और उनकी वजह से इस इलाके का नाम जो है वो माचकी है, और ये थाना माचकी का एरिया बनता है। और जुमेरात के दिन 2 गाड़ियों के अंदर पाकिस्तान पुलिस के, उसमें एलीट के जवान भी थे, वो अपनी ड्यूटी 8 दिन की मुकम्मल करने के बाद जब मूवमेंट हो रही होती है तो वो अपने घरों को जा रहे थे, यानी कि पुलिस लाइन की तरफ जा रहे थे जहां से उन्होंने अपने घर जाना था। और कच्चे के डाकुओं ने, यानी कि जो शर बरादरी है वहां पर, जो शर ग्रुप है, ग्रोह है, गैंग है, उन्होंने रॉकेट लॉन्चरों से उनके ऊपर हमला किया। और उसकी जो तफसीलात है कि गाड़ी फंस गई वहां पर, वो मामला तो चले आपने सुन ही लिए होंगे। और उस सारे मामले के अंदर उस वक्त एक तो ये भी आपके सामने रखता जाऊं कि उस वक्त जो आधे से ज्यादा मुलाजमीन थे उनके पास वेपन्स नहीं थे, वो अपनी ड्यूटी खत्म करके जा रहे थे और अपने वेपन उन्होंने जमा करवा दिए थे। शायद 4 से 5 जो मुझे इतलात मिली है कि 4 से 5 जो जवान थे उनके पास सिर्फ वेपन मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इस तरीके से हमला किया कि उन्होंने मतलब होश ही नहीं आने दिया। और जो जवान बचे हैं इस सारे हादसे के अंदर, वो भी गाड़ी से उतरकर क्रॉलिंग करते हुए जो गन्ने की फसल थी उसमें कई 100 मीटर आगे तक जाकर उन्होंने अपनी जान बचाई।
और उसके बाद फिर जो है वो उस इलाके के जो रहने वाले लोग थे, उसमें एक कबीला है सैलरे बरादरी, उन्होंने भी इस मामले के अंदर मावनत की पुलिस की। उन्होंने भी उन जख्मियों को, उन शहीदों को उठाया और उन्हें शहर हॉस्पिटल शिफ्ट करने के अंदर उन्होंने मदद फराहम की। ये जो 12 जवान नाज़रीन शहीद हुए हैं, इनमें एक मोहम्मद इमरान है। ये तस्वीर भी साथ आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। आप तस्वीर में सिर्फ इसलिए चला रहा हूं कि आप देखें कि ये कितने शेर दिल जवान हैं। मतलब कि माओ के लगते जिगर, जो इस रियासत की नहले की वजह से जो है वो जामे शहादत नोश कर गए। इनमें एक मोहम्मद इमरान है, दूसरे मोहम्मद अरशद हैं, तीसरे नजर अब्बास हैं, चौथे अनस सत्तार हैं जिनका ताल्लुक मुल्तान से था। और अनस सत्तार के मतलब मैं आपको बताता जाऊं कि इनकी शादी को भी 6 महीने मुकम्मल हुए थे, यानी कि आज से 6 महीने कबल इनकी शादी हुई थी। ये भी एक बड़ा दुख है। और इनके बाद अब्दुल्ला बिन मजहर हैं, उसके बाद मोहम्मद साजिद हैं, राजा कमल हैं, फिर मोहम्मद अहमद हैं, मोहम्मद जाहद हैं, इसके बाद मोहम्मद मनीर हैं जो लांगरी की खिदमत सरंजाम दे रहे थे, यानी कि जो खाना बनाकर देते थे इन तमाम मुलाजमीन को, वो भी इसके अंदर शामिल थे। इसके अलावा जो 2 हमारे मिनोरिटी के भाई थे, उन्होंने भी सारे वाक़े के अंदर जामे शहादत नोश किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम मिनोरिटी में हैं तो हम आधी जान देंगे या हम यहां से भाग खड़े होंगे। उन्होंने भी बहादुरी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। उनके नाम, उनमें से एक अजय राम थे और दूसरे बीरन राम थे। इसके अलावा जो अहमद हैं, जिनको मैं पहले बता चुका हूं, जिनका तल्लुक लियाकतपुर से है, वो अभी तक इस वाक़े के बाद से मिसिंग थे और उनका तल्लुक लियाकतपुर से है। उनके जो बड़े भाई हैं वो मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है यूनिवर्सिटी टाइम से, और मैंने जाती तौर पर उनसे कंफर्म किया अब से 2 घंटे कबल, और उन्होंने बताया कि जी हमें जो मालूमात मिली हैं उसके मुताबिक उन्हें बाजियाब करवा लिया गया है, लेकिन हमारी बात अभी तक उनसे नहीं हो सकी और हमें बुलाया गया है रहीम यार खान, और अगले 1-2 घंटे के अंदर अंदर ये क्लैरिटी आ जाएगी और उसके बाद फिर मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन होप्स हो कि उन्हें बाजियाब करवा लिया गया होगा। ये तो नाजरीन इस वाक्य की तफसीलात थी, लेकिन इस सारे मामलात के अंदर ये कोई पहली कैजुअलिटी नहीं है, ये जो पहला वाकया नहीं है जो पंजाब पुलिस के जवान शहीद हुए। इससे पहले रहीम यार खान के एक बड़े शेर दिल SHO थे तबस्सुम विरक, वो इस सारे मामले के अंदर शहीद हुए। फिर रहीम यार खान के इलाके के एक बड़े शेर दिल जवान थे चौधरी मुमताज उर्फ बिल्ला उनका नाम था, वो भी इन शर्पसंद डाकुओं के सारे मामलात के अंदर इनसे लड़ाई करते हुए वो भी जामे शहादत नोश कर गए थे। इसके अलावा एक DSP भी इन मामलात के अंदर शहीद हो चुके हैं। यानी कि ये जो कच्चे का जो मामला है, कच्चे के अंदर जो बनाई हुई है बेस कैंप पुलिस ने और वहां पर जो ऑपरेशन करते हैं, वहां पर जो ड्यूटीज लोगों की होती हैं, इस सारे मामले के अंदर कोई एक शहादत नहीं हुई। पिछली कई दहाइयों में अगर हम देखें तो हर 2-4 महीने के बाद आपको कोई ना कोई कैजुअलिटी इस तरह की सुनने को देखने को मिलती है। लेकिन चूंकि ये वाकया बहुत बड़ा था और पाकिस्तान की तारीख से लेके आज तक अगर हम कच्चे के इस लड़ाई को देखें जो पुलिस की और कच्चे के इलाकों की होती है, उस सारे इराक के अंदर, उन तमाम टाइम के अंदर ये सबसे बड़ा नुकसान था पंजाब पुलिस का कि बगैर लड़ाई के, यानी कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा था, वो सिर्फ मूवमेंट कर रहे थे अपने पुलिस लाइन की तरफ घरों को जाने के लिए, और उनके ऊपर हमला किया गया और इतनी बड़ी तादाद के अंदर हमारे जो जवान हैं पंजाब पुलिस के वो जामे शहादत नोश करके इसके अलावा जख्मी भी हुए। तो ये बड़ा वाकया था, इस वजह से ये ज्यादा हाइप हुई और तमाम तर मीडिया ने इसके ऊपर दिखाया भी। लेकिन नाज़रीन अब आते हैं उस मामले के ऊपर कि इस तरह की चीजों को रोका क्यों नहीं जाता। ये जो नाज़रीन कच्चे का इलाका है, इसके ऊपर मेरी पूरी ग्रिप तो नहीं है कि इसको ये लोकेशन वाइज क्या है या इसकी स्ट्रेटेजिकल लोकेशन क्या है, लेकिन अगर हम देखें तो ये 150 से 200 किलोमीटर का तकरीबन एस्टिमेटेड ये एरिया बनता है जिसे हम कच्चे का इलाका कहते हैं। और इसको 2 बॉर्डर जो हैं, 2 सूबों के बॉर्डर यानी कि सिंध और पंजाब का जो बॉर्डर है वो यहां पर आकर ज्वाइंट होता है और कुछ बलूचिस्तान का शायद थोड़ा सा इलाका भी इसके साथ लगता है। लेकिन यहां पर जो बड़ी बरादरियां हैं उसमें शर बरादरी है, उसमें लुंड बरादरी है, उसमें सैलरे बरादरी है, उसमें कोश बरादरी है, और इस तरह की काफी सारी बरादरियां, काफी सारे ग्रुप हैं जो इस तमाम एरिया के अंदर रहते हैं और जिन्हें हम कच्चे का इलाका कहते हैं या कच्चे का हम डाकू कहते हैं। लेकिन इनकी नाज़रीन जो पुष्टपनाही करते हैं वो इन्हीं इलाकों के जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, इन्हीं इलाके के जो बड़े सरदार हैं, इन्हीं इलाके के जो बड़े जिम्मेदार हैं, वो इनकी पुष्टपनाही करते हैं। आपको याद होगा कि एक गुलाम रसूल उर्फ छोटू, जो छोटू गैंग का सरगना था, उसकी किसके साथ एफिलिएशन थी, अब मैं नाम यहां पे नहीं लेना चाहता, वो इस दुनिया में भी नहीं है, और कौन सी जमात यानी कि कौन सी सियासी जमात उनको सपोर्ट करती थी, मैं वो भी नाम नहीं लेना चाहता, आप तमाम लोग बखूबी जानते होंगे। तो इन तमाम ग्रुपों को कोई ना कोई सियासी जमात, कोई ना कोई सियासी गिरोह, कोई ना कोई बड़ा गिरोह जो है वो इनकी सपोर्ट कर रहा होता है।
अब यहां पर सवाल नाज़रीन ये पैदा होता है, मैं तमाम लोगों की जज्बात की कासी करते हुए सवाल करना चाहता हूं अपनी रियासत से कि क्या पाकिस्तान वो वाहिद रियासत है दुनिया की जो एटॉमिक पावर है? क्या 26 करोड़ की आबादी, एक बड़ा इस्लामी मुल्क जो एटॉमिक पावर भी है, और हम क्लेम करते हैं कि हमारे पास लॉ एनफोर्समेंट की बड़ी एजेंसीज मौजूद हैं, हमारे पास बड़े कंपिटेंट फोर्सेज मौजूद हैं, यूनिफॉर्म फोर्सेज हैं, और आए दिन जो है वो तमाम फोर्सेज के लोग कुर्बानियां भी देते हैं। क्या हम इसका कोई मुश्किल सदेबाब नहीं कर सकते? क्या इसका मुश्किल सदेबाब होना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां पर जो बहुत सारे पंजाब पुलिस के जवान, एलीट के जवान जो वहां पर ड्यूटियां सर अंजाम देते रहे हैं, मेरी जाती तौर पर भी उनसे बात हुई वहां के हालात का जायजा लेने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्योंकि ये जो कच्चे का इलाका है इसमें कुछ दरियाई इलाका इस तरह का आता है कि जहां पर, अगर आपने देखा होगा कि यार कुछ दरियाई इलाके ऐसे होते हैं कि जहां पर रेत जमा होते होते फिर एक टीला बन जाता है, और वो होता तो उसके दरमियान में ही है पानी के, उसके चारों तरफ जो है वो पानी होता है। आप छोटा सा उसे दरियाई जजीरा कह सकते हैं सादा अल्फाज के अंदर। तो वहां पर इस तरह के भी कुछ इलाके हैं, यानी कि मैंने जो इंफॉर्मेशन ली उसके मुताबिक वहां पर एक कच्ची यूनुस का इलाका है और एक कच्ची जमाल का इलाका है। वो इस तरह से वो इलाका बना है कि उसके चारों तरफ पानी है और सेंटर में वो रेत जो है वो सतह दरिया से ऊपर आकर वो एक कह लें कि कॉलोनी बन गई है। वहां पर तकरीबन कुछ 6-8 किलोमीटर उसका रेडियस है, 11 किलोमीटर उसकी लंबाई है। तो वो लोग जो है वो जब भी पुलिस उनके ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश करती है ऑपरेशन के दिनों के अंदर, तो वो लोग कश्तियां लेकर उस जजीरे के ऊपर या उस टेले के ऊपर वो जाकर पनाह ले लेते हैं जहां पर फिर फोर्सेज नहीं पहुंच पाती। और जब भी फोर्सेज फिर मूव करती हैं आगे कश्तियों के ऊपर, तो वो आगे से उनके ऊपर हमलावर होते हैं। इसके अलावा वहां पर जो मकामी लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो वहां पर रहते हैं, उनके घर हैं, उनके डेरे हैं, उनकी जमीनें हैं, जो काश्तकारी के उसके साथ मुंसलिक हैं, वो भी वहां पर रहते हैं। और ये लोग उनका भी नाजायज फायदा उठाते हैं, उन लोकल वादियों के अंदर मिक्स हो जाते हैं, जिसके ऊपर पुलिस आइडेंटिफाई नहीं कर पाती और ये वहां पर अपना सर्वाइवल जारी रखते हैं। लेकिन चूंकि मैं पहले बता चुका हूं कि इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, मुमकिन है। इस वाक्य के बाद हमारी रियासत को, खसूसन हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आज वो वहां पर गए भी थे, सॉरी आज से मुराद की जिस दिन हमारे जनाजा था वो वहां पर गए थे। हमारे आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर एक बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, बड़ा सर्व कर रहे हैं पंजाब पुलिस के लिए, वो अभी तक वहां पर मौजूद हैं। और मैं ये तवक्को करता हूं कि इस वाक्य के बाद, ये जो इतना बड़ा वाक्य पेश आया, इसके बाद अब हमारी रियासत को, हमारी हुकूमत को, हुकूमत पंजाब को सिंध हुकूमत के साथ एक कोऑर्डिनेशन करके तमाम यूनिफॉर्म फोर्सेस के जितने भी इदारे हैं एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करना चाहिए और इन तमाम लोगों को क्रश करना चाहिए, यानी कि इनका कोई भी सिरा वहां पर नहीं रहना चाहिए। अगर तो आए दिन ऐसे ही जवानों को शहीद करना है तो फिर भी रियासत की मर्जी है, फिर भी इदारों की मर्जी है। अगर एक ज्वाइंट ऑपरेशन करेंगे तो ये चीज नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। पाकिस्तानी कौम आपके लिए दुआ करेगी, आपके साथ खड़ी होगी और इस तमाम शर से जो है वो पाकिस्तान के जवान महफूज रहेंगे। और इसमें एक नाज़रीन चीज और भी है कि वहां पर जो दो तरह की फसलें काश्त की जाती हैं, एक गंदम की फसल काश्त की जाती है, दूसरा गन्ने की फसल काश्त की जाती है। जिस वक्त गंदम की फसल होती है उस वक्त इनके खिलाफ पंजाब पुलिस रेंजर्स के साथ मिलकर, एलीट के साथ मिलकर एक ऑपरेशन भी लॉन्च करते हैं। हर साल ये ऑपरेशन होता है और उसमें इनका कलाकमा किया जाता है। लेकिन जब गन्ने की फसल होती है तो उस वक्त ऑपरेशन करना नामुमकिन होता है, क्योंकि तकरीबन 10 से 12 फीट या 15 फीट लंबाई का जो गन्ने की फसल है वो वहां पर होती है और उसके अंदर ये पनाह लेते हैं, उसके अंदर ये छुप जाते हैं, जिसके बाद पुलिस फोर्स के ऊपर ये अटैक करते हैं और कैजुअलिटीज होती हैं। तो एक जो मामला ये भी है कि वहां पर गन्ने की काश्त जो है वो इसलिए भी जरूरी है कि वहां पर बड़े बड़े शराफियों की, बड़े बड़े जो किंग मेकर हैं पाकिस्तान के, अब नाम नहीं लेना चाहिए, उनकी शुगर मिल्स भी वहां पर मौजूद हैं, उनके कई सैकड़ों एकड़ जो हैं वो वहां पर गन्ने की काश्त, फसल भी काश्त की जाती है। लेकिन जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, इन तमाम चीजों को अगर हम डॉट टू डॉट कनेक्ट करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि रियासत अगर यकजान होकर एक ज्वाइंट मेगा ऑपरेशन करेंगे इनके खिलाफ तो फिर इनका सफाया हो सकता है। अदरवाइज रोजाना की बुनियाद के ऊपर हर महीने हम इस तरह की कैजुअलिटीज का सुनते रहेंगे। बहरहाल एट दी एंड उन तमाम शोहदा के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक उनकी शहादत कबूल फरमाए। और जो जख्मी इस वक्त हमारे नौजवान हैं रहीम यार खां हॉस्पिटल के अंदर, शेख ज़ैद हॉस्पिटल के अंदर, वो जल्द अज जल्द सेहतयाब हों। और देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर पंजाब पुलिस या हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से क्या प्लान करते हैं, क्या प्लान मुरतब करते हैं और इन तमाम जो कच्चे के शर्पसान डाकू हैं, शर्पसान अनासर हैं, उनके गिर्द किस तरह घेरा तंग करते हैं। फिर जो भी तफसीलात होंगी वो इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू
आप तक रखने की कोशिश करूंगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान जीशान नूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।